आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो चलिए आज चर्चा करते हैं प्रवचन के माध्यम से। तो एक समय की बात है, मैं हरिद्वार में जब रहता था तो एक महाराज जी मलियाबाद साइड के थे। तो बहुत अच्छे संत थे वो। जब हरिद्वार आते थे तो हमको अपने साथ में लेकर के जाते थे। उनका आम का बागीचा था, आम बहुत होते थे उनके, करीबन 700-800 एकड़ ज़मीन भी थी। मलियाबाद के पास में सहिला नामक एक ग्राम पड़ता था। वो सीतारामी साधु थे, पर उनका प्रेम हमारे आश्रम से काफ़ी था। जब भी आते थे वो हमारे को अपने साथ लेके जाते थे। उनकी इधर जजमानी बहुत थी, लखनऊ से आगे कानपुर साइड में बहुत जजमानी थी उनके, भगत जगत बहुत थे। तो वहाँ एक कमली गांव का नाम पड़ता था, कमली गांव था, ब्राह्मणों की बस्ती थी और वो महाराज जी भी ब्राह्मण थे। तो जब जाते थे तो बहुत ही आनंदित और बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते थे। तो एक बार वहाँ से ऐसा विचार हुआ कि चलो भाई, यहाँ पे अयोध्या जी पास में पड़ती है तो अयोध्या जी घूम के आ जाते हैं। तो महाराज जी हमारे साथ में अयोध्या जी गए। तो महाराज जी उस समय बुलेट से चलते थे। तो बुलेट उन्होंने, भक्तों ने कहा कि महाराज बुलेट आप यहीं रख दीजिए और चलिए ट्रेन से चलते हैं। तो कानपुर से हम लोगों ने जब वो ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में पहली बात तो इतनी भीड़ होती है, भाई जनरल डब्बों में वो मारा मारी थी जिसका नाम नहीं। जैसे तैसे करके चढ़ भी गए और सीट भी मिल गई तो बैठ गए। उस समय हमारी आयु लगभग 5 वर्ष की थी, 5 या 7 वर्ष ऐसे होगी। तो जब अयोध्या के लिए जाने लगे तो रास्ते में एक टीटी आया। टीटी आ गया तो महाराज जी के पास तो उनकी टिकट थी और मैं था छोटा तो मेरी टिकट ली नहीं उन्होंने। टिकट नहीं ली तो वहाँ टीटी परेशान बहुत करते थे साधु महात्माओं को। तो उस समय हमें इतना ज्ञान भी नहीं होता था और पैसा भी नहीं होता था हमारे पास, क्योंकि बचपन में पैसा इतना देता ही कौन था। और फिर साधु जीवन तो वैसे ही ऐसा होता है। तो उस समय जब टीटी ने आकर के मेरे को पकड़ लिया, बोले महाराज टिकट दिखाओ। अब टिकट होए तो टिकट दिखाऊं। तो बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं चलेगा, आप जा कहाँ रहे हो। तो मैंने कहा भाई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसका क्या मतलब है। जा रहा हूँ मैं अयोध्या जी, राम जन्मभूमि। तो टीटी ने पता क्या जवाब दिया कि चलो राम जन्मभूमि तो अभी रहने दो, आपको चलो कृष्ण जन्मभूमि लेकर के चलते हैं। कुछ समझ में आया कृष्ण जन्मभूमि मतलब? बोला चलो तुमको जेल में बंद करते हैं। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात है, ये कौन सी बात हुई यार जो आप हमको कृष्ण जन्मभूमि ले जा रहे हो। पढ़ता था, थोड़ा बहुत समझ तो थी। तो बोला नहीं 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 चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये कोई बात हुई बताओ। बोला नहीं चलो। उसने बहुत हट किया तो बोला तुम्हारे साथ कौन है। तो मैं कहा ये महाराज जी हमारे साथ हैं, इनके साथ है। तो बड़े मजे की बात वहाँ पे ये आई कि वो महाराज जी भी मुकर के बोले हम तो जानते नहीं इसको। किया तो आखिर उन्होंने मजाक, पर उस समय हमारे दिमाग में एकदम सन्न बैठ गई। बोले यार ऐसे बोले, ये लिवा के लाए अभी हमारे वहाँ से और अभी ये ऐसा बोल रहे। तो अब मैं कहा चलो भाई चलो बंद कर दो। सब रास्ता जब बंद हो गया तो क्या अभी बंद ही कर दो। तो फिर वो एक बात है, वो था मुस्लिम व्यक्ति पर बहुत अच्छा दिल का था। उसने मेरे को रामायण के, उपन्यास के, ऐसे बहुत संतों के, कवियों के प्रवचन उसने मेरे को सुनाए। तो मैं जब उसके मुंह से ऐसी बातें रामायण गीता की सुन करके मैं दंग रह गया। तो मैंने कहा भाई आप मुस्लिम हो करके और हमारे धर्म के बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं। तो उसने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया कि बोला महाराज मैं मुस्लिम हूँ पर मेरी माँ तो हिंदुस्तान की है ना, मेरा बाप हिंदुस्तान का है ना, मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ हूँ ना, तो हिंदुस्तान का कल्चर कैसे भूल सकता हूँ। ओरिजिनल कल्चर तो हमारा ये हिंदुस्तानी है। हमको कन्वर्ट हुए कुछ साल हुए और कन्वर्ट होने से हम अपने पूर्वजों को तो नहीं भूल सकते हैं। हम कुरान का भी पाठ करते हैं, रामायण का भी पाठ करते हैं, गीता जी का भी पाठ करते हैं।
बोला यार ये तो बहुत सुंदर सी बात। तो कहने लगा कि महाराज आप इतनी छोटी उम्र में साधु क्यों बन गए? तो मैंने कहा भाई हमारे कुछ समय समस्या थी या कुछ भी ऐसा मान लो, तो हम छोटे पर से ही आश्रम में आ गए थे, 5 बरस की उम्र से। ऐसे बात करते 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 तो उसने क्या किया, एक हमारे गले में ऐसा इससे थोड़ा मोटा मोती का माला था, वो मोती का माला उतार लिया उसने और चला गया। और एक छोटी सी पर्ची लिख के दे गया, बोला ये इसमें काट लिया चलो। तो वो पर्ची जब दे गया तो मैं कहा यार ये तो माला ले गया, जो उस समय उसकी कीमत करीबन 1000-1200 रुपये की थी। हमने चक्कर पड़ गया, हमके 50 रुपये का 40 रुपये का टिकट था, अब जो 500-700 का माला ले गया। अब यार ये तो दिक्कत वाली बात है, ऐसा मन मन में सोचते विचारते बैठे रहे। कुछ देर के बाद में वो टीटी आया, पूरा अपना काम वाम करके आया, तो उसने वो मेरी माला भी घुमाई और कुछ दक्षिणा भी दिया और मुझे खाने पीने के लिए भी पूछा। उसने एक ही बात कही कि हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं हम। तो हमको उसकी बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने भी उसको फिर एक सुनाया, मुस्लिम धर्म का एक मेरे को चैप्टर याद था कि इश्क नहीं घर खाला खा जो झप्पे से घुस जाओगे। बोले ये तुम्हारे खाला का घर नहीं है, ये जो जब मन हो जब आप चले जाओगे अपनी खाला के घर में, जब मन हो जब पहुंच जाओगे मौसी के घर में, अपने हिंदुओं में मौसी कहते हैं, वो उनमें खाला बोलते हैं। तो बोला महाराज आपको भी हमारे उसमें बड़ा ज्ञान है। तो मैं कहा भाई मैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाला भी बालक हूँ और मैं पढ़ता लिखता हूँ। तो ये जो वहाँ सिखाया जाता है सब, थोड़ा थोड़ा सभी धर्मों के बारे में ज्ञान बताया जाता है, ताकि अगर कोई बात पड़े तो आप उसका जवाब भी दे सकें और जवाब सुन सकें। तो बड़ा आनंद आया उनके साथ मिल कर के। तो ऐसे ही बहुत से हमारे टीटी भाई जो होते हैं अच्छे भी होते हैं और कई ऐसे बुरे भी होते हैं जो उनको परेशान करते हैं साधु महात्मा को। अभी आप इधर ही देख लीजिए, आप हरिद्वार से जब भी चढ़ेंगे, हरिद्वार वाली ट्रेन में आप जब भी चढ़ेंगे, अगर कोई महात्मा चढ़ता है तो ये तुम्हारा क्या नाम, अजमेर से ही वो टीटी देख के ही रखता है कि महात्मा इसमें बैठा है। सबको छोड़ता हुआ भी, पहले चाहे बिना टिकट का पूरा डब्बा भरा हो, उनको चेक नहीं करेगा और महात्मा को देखते ही पहले महात्मा के ही पास जाएगा। कारण क्या है, महात्माओं ने भी कुछ ऐसी दुर्गति कर रखी है जो भीख मांगना, उल्टे सुल्टे कर्म करना, इसी प्रकार से महात्मा लोग बदनाम होते हैं। तो करता तो कोई है, भोगता कोई है। एक बार हमारे यहाँ एक आया वो भाई, तो वो बोला मैं साधु का वेश बना करके जाता हूँ महाराष्ट्र में और उधर आराम से लोगों को ये बताता हूँ, मैं उसके घर की बात बता देता हूँ, तुम्हारा धन किधर है, तुम्हारा धन कहाँ दबा हुआ है, तुम्हारा वो ऐसा परिवार कहाँ है, तुम्हारा ऐसे क्या दिक्कत है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब बताता हूँ। तो मैं उसको कहा, मैं कहा यार अभी तो तू पैंट शर्ट पहन के बैठा हो, तू वहाँ जा कर के साधु बनता, जब अभी तू गलत काम करेगा तो बदनाम तो साधु होगा ना भाई। तो हम ये कहना चाहते अभी अपने सभी भाइयों से कि देखो साधु है तो पहले उसकी पड़ताल जरूर करो, नहीं तो ऐसे तो क्या है, आते हैं चले जाते हैं, हजारों आते हैं चले जाते हैं। कहते जंगल न हो तो शेर कहाँ छुपे और साधु न हो तो चोर कहाँ छुपे। तो इसी प्रकार से आप सचेत रहिए। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।